तो बात तो फिर से अब बटोगे तो कटोगे से बटोगे तो पिटोगे पर आ गई है। आदिल हसन जी, इन दोनों को आदिल हसन जी, दो भाई एक साथ आए, रुक जाए प्लीज, दो भाई एक साथ आए, लेकिन फिर से वही पुरानी सियासत लौटकर भी आ रही है। फिर से वही उत्तर भारत के खिलाफ वाली पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। ये बटेंगे तो पिटेंगे, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी आगे चलकर? मैम, आपने देखा कि जब बीजेपी को फायदा होता है राज ठाकरे को अपने स्टेज पे ले आती हैं। उद्धव ठाकरे इनके साथ थे, फिर सरकार बना दी है, मलाई खाएं। अब आज दूर हो गए हैं तो अलग कर दिया है। हमारा ये कहना है कि बतलाए बीजेपी के सरकार है, वहां पर बेरोजगारी पे भी चर्चा हो, रोजगार महंगाई पे भी चर्चा हो। पूरी सही कहा तिवारी जी ने कि जिस तरीके से अदानी को कौड़ी के दाम में दिया गया, आपने देखा कि अटल सेतु जो बना इतना, उसमें कितना जगह क्रैक आ गया था। आपने देखा कि जो गडकरी साहब जो बना रहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना गड़बड़ घोटाला है, टोल टैक्स में कितना गड़बड़ घोटाला था। सरकार ने जो नवी मुंबई जाने के लिए इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले घोषणा कर दिया था कि फ्री लिया जाएगा, फ्री बीज दिया गया। आपने देखा उससे पहले भी लाडली स्कीम शुरू में दिया गया, उसके बाद में वापस लिया गया। आपने देखा, आपने शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी, आपने कांग्रेस तोड़ा, आपने शिवसेना तोड़ा। बीजेपी का क्या क्रेडेंशियल है मार्केट में, बताइए ना। अपना कोई चेहरा नहीं है, अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है, सब पार्टी को तोड़ने ही लगता है आपको। अपने भरोसे पे लड़िए। और सही कहा, आप जो आज क्रिसमस है, जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी वेटिकन सिटी जाते हैं प्रधानमंत्री, भारत के लोग मंत्री जाते हैं, आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के देखिए आप कितने ज्यादा स्टैचू तोड़ा जा रहा है। क्या भारत तो मैसेज ऑफ पीस देता है ना पूरी दुनिया में। आप कल क्या विदेशों में दिखाइएगा चेहरा। और देवेंद्र फडणवीस साहब अपने घर में देख लीजिए, नितिन गडकरी साहब को देख लीजिए, दूसरे लोग को देख लीजिए, अपने दम पर चुनाव लड़िए। पार्टी तोड़कर क्या चुनाव लड़ते हैं? और जितने आपके सरकार में भ्रष्टाचार है, जितना छेद है सरकार में, सब पता चलेगा। देखा नहीं एक एमएलए ने किस तरीके से ऑटो ड्राइवर को मारा? क्या यह ज्यादती नहीं है? प्रधानमंत्री को नहीं दिखता है, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है अंकिता भंडारी वाला केस किस तरीके से उस मासूम बच्ची के साथ जगन हत्या हुआ और किसका नाम? जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री इसमें संज्ञान नहीं ले सकते। बीजेपी का क्रेडेंशियल क्या है? आदिल हसन जी का सवाल है। पार्टी तोड़ कर आप मजबूत बनते हैं और फिर उन्हीं को आंखें दिखाने लगते हैं। आदिल भाई को अच्छे से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जितने भी लोग समाज के लिए समर्पित होकर काम करना चाहते हैं उनको अपने में समाती है। तो हमने हमारे पास जो आते हैं प्रधानमंत्री की कार्यशैली देख के, हमारे बाकी बड़े लीडर्स की कार्यशैली देख के, जिन्होंने हमने जिस समाज के लिए जो काम किया है वो आकर्षित होकर आते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, इसलिए उनकी भाई कई बार तो वो भी सुनिए ना जफर जी, आप लोगों का दिल तो इतना बड़ा है, कई बार तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं जिन पर आप भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। बहुत बड़ा दिल है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं तो हम तो और इसीलिए पार्टी की पार्टियां टूट जाती हैं। चक्की पीसिंग। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ऐसे भ्रष्टाचार वाले लोग हैं उनको निकाल दे, पार्टी हम नहीं लगे, निकाल दे उन पार्टियों को, निकाल दे। अजीत पवार पे क्या हो गया? अजीत पवार पे अच्छा रुक तो जाए। अब्बास हैदर जी, कैसा लगता है आपको ये सुनकर जब एक बार फिर से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है? आपके नेता भी वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं। पहली बात, आपने जो चला रखा है बटोगे तो पिटोगे, मुझे लगता है ये एकनाथ शिंदे जी के लिए चलाया है, क्योंकि बेचारे वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में गए थे, वहां मुख्यमंत्री बन के रह गए, पिट तो बेचारे वो हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता इतनी जा चुकी है, खासकर अपने सहयोगियों के बीच में, कि कोई उनसे हाथ मिलाने को नहीं तैयार है। इन्होंने बहुत प्रयास किए कि इनके साथ में राज ठाकरे जी आ जाए, लेकिन वो नहीं आए। आप देखिए, जब राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी आ गए तो महाराष्ट्र के लिए बहुत सुखद संदेश है। और निश्चित रूप से ये देखिए, पूछो किशोर भाई। नहीं वो तो आप कहां से ले लेंगे, कुछ आए नहीं आपके पास। नहीं हम नहीं ले रहे, वो तो बेगाने होंगे, आए कहां आपके पास? आप तो लेना चाह रहे थे। आप तो एकनाथ शिंदे जी के साथ जो हुआ, जो आपने के साथ किया, जो आपने शिवसेना के साथ किया, जो आप नीतीश जी के साथ करना चाहते हैं, कोई आपके साथ नहीं आना चाहता है। जीरो है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए आप देखिए 24 के चुनाव में एक भी सहयोगी आपके साथ जुड़ने का काम नहीं किया। जो लोग थे उल्टा छोड़ के भागे। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ वही के, सबके साथ आप वही करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात ये देखिए, ये जो महाराष्ट्र में जो एक होने का काम किया है ये एमएनएस ने। लेकिन अब्बास हैदर जी, अभी तो इन्हीं का गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आता है। आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते रहते हैं। आज ही की खबर है, जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ही प्रदर्शन कर दिया। भाई सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके साथ गठबंधन में है उसके खिलाफ ही सड़कों पर आ गए। ये तो मजबूती है इंडिया अलायंस की। और यूपी में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है वो तो आप जानते हैं बखूबी, आपका यूपी से ताल्लुक है। ये भाजपा में नहीं हो सकता है,
डेमोक्रेसी में डिसेंट बहुत आवश्यक है। डेमोक्रेसी में अगर आप डिसेंट नहीं कर सकते, अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते, मैं कह रही हूँ ना, एक तो जफर इस्लाम जी की पार्टी का दिल बड़ा है कि वो अच्छे लोगों को जितने बड़े बड़े आरोप लगते हैं उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, और एक आप लोगों के यहाँ बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है। अपनों के लिए ही गड्ढा खोद देते हैं, अपनों के लिए ही गड्ढा खोद देते हैं। बहुत काबिले तारीफ है भाई आपकी डेमोक्रेसी और उनका बड़ा दिल। आप किशोर तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए सही कह रही हूँ ना मैं भाई? आपके तो अपने ही लोग हैं जो आप लोगों के लिए गड्ढा खोद देते हैं। ये कहावत है, देखो क्यों मुस्कुरा रहे हो, आखिर कौन सा गम छिपा रहे हो किशोर भाई, बता दो। नहीं देखो सैयद आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन आपने एक जवाब नहीं दिया, प्राची का एक जवाब नहीं दिया कि आपके पास नहीं आपके पास सब कांग्रेस वाले जमा हो गए, अजीत पवार जमा हो गए। हाँ लेकिन शिंदे जी अरे थे ना, रुक जाए जफर जी, रुक जाए, बोले हमारी तो पूरी पार्टी खाली करके ले गए थे। मेरी बात सुनो। हाँ सुनिए, बोलिए। तो करप्शन के चार्जेस और सीबीआई और ईडी की केसेस थी। हाँ प्राची तुमने बराबर बोला, ये वॉशिंग मशीन है, अजब ही है ठीक है कि उनको सबको क्लीन चिट दे दी। यानी अजीत पवार 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में क्लीन चिट। अब आप जान